आप लोगों ने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि भगवान के घर में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। ये जो कहावत है ये कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा के ऊपर एग्जैक्टली अप्लाई होती है आज की डेट में, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनको एंटीसिपेटरी बेल अलाउ कर दी है। देखिए बहुत दिन से इनके ऊपर एक मामला चल रहा था, न्यूज के अंदर भी देखने को मिल रहा होगा कि इनके खिलाफ एक एफआईआर हो गई है और कभी ये गुवाहाटी हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी तेलंगाना हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इनकी बेल पे स्टे लगा देता है और आज फाइनली इनका मामला सेटल हो गया है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनको एंटीसिपेटरी बेल अलाउ कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक एफआईआर और इतनी सारी कोर्ट्स का इन्वॉल्व हो जाना, कभी गुवाहाटी कभी तेलंगाना, तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है। तो देखिए कंफ्यूजन तो है लेकिन मैं आपको सारी कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं, बस आप चैनल के साथ बने रहिएगा। लॉ आसान विद आदित्य। देखिए मामला क्या हुआ, कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने एक एलिगेशन लगाई कि हेमंता शर्मा विश्वा की जो वाइफ हैं रिंकी भुयान शर्मा, इनके पास अलग अलग कंट्रीज के पासपोर्ट्स हैं, मल्टीपल पासपोर्ट्स हैं, जैसे कि इजिप्ट का, यूएई का और भी बहुत सारे कंट्रीज का। अब ऐसा तो है नहीं कि बस आपने एलिगेशन लगा दी और भी ये प्रूव हो गई, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी तो दिखाने पड़ेंगे। तो पवन खेड़ा ने डॉक्यूमेंट्स तो दिखाए, लेकिन किसको? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, जिसने ये बताया कि भाई आपकी जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है ना ये सब फेक हैं, इनकी कोई मान्यता नहीं है। इसलिए हेमंता बिस्वा शर्मा की वाइफ ने कर दी इनके खिलाफ एफआईआर। और एफआईआर कौन कौन से सेक्शंस के अंदर हुई? 318 चीटिंग, 337 338 फॉर्जरी कि भाई आपने डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज करके दिखा दिए, और साथ ही साथ 352 के अंदर कि आपने हमारी इंसल्ट कर दी, और 356 डेफेमेशन यानी कि मानहानि का केस। ये सारे सेक्शन आपको नई वाली आईपीसी के अंदर मिल जाएंगे जिसे हम बीएनएस के नाम से जानते हैं, यानी कि भारतीय न्याय संहिता। अब दिक्कत क्या हुई, देखिए इसके अंदर जो दो ऑफेंस है ना, ये 318 और 337 338 वाले, ये नॉन बेलेबल हैं। नॉन बेलेबल यानी कि इसके अंदर आपको थाने से बेल नहीं मिल सकती। बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जहां पर आप थाने में जाके बेल लीजिए, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। वहीं पर नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं कि आपको थाने से बेल नहीं मिलेगी, अल्टीमेटली आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। बेल अमूमन ली जाती है जब एक इंसान का अरेस्ट हो जाता है, लेकिन अरेस्ट से बचने के लिए जो एडवांस में बेल ली जाती है उसे कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। यही बेल पवन खेड़ा लेने पहुंच गए थे, कहां पे? तेलंगाना हाईकोर्ट के अंदर। लेकिन इनके खिलाफ एफआईआर कहां हुई थी ये जानते हैं? देखिए मैंने क्या बताया, नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल कहां से मिलेगी? कोर्ट से। कौन कौन से कोर्ट से? या तो वो हाई कोर्ट से या फिर सेशन कोर्ट से। कौन सी बेल? एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि अरेस्ट से पहले ली जाने वाली बेल। कहां पर देखने को मिल जाएगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि नई वाली सीआरपीसी के सेक्शन 482 के अंदर आपको एंटीसिपेटरी बेल देखने को मिल जाएगी, जो कि सिर्फ दो कोर्ट्स के अंदर मिलती है, या तो हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट के अंदर। ऑफेंस होना चाहिए आपका नॉन बेलेबल, क्योंकि बेलेबल होता तो वो तो थाने से बेल मिल जाती है आपको। अच्छा अब देखिए इन्होंने सीख करी ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल, कहां पे जाके? तेलंगाना के अंदर जाके, मतलब कि एक हफ्ते के लिए मिलने वाली बेल। कहां पर इन्होंने सीख करी? तेलंगाना हाईकोर्ट के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे भाई वो गुवाहाटी के, ये तेलंगाना के अंदर, तो मैटर क्या है? मैटर अभी आपको बताता हूं। देखिए सही बात है, इनके खिलाफ एफआईआर हुई असम के अंदर, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा तो असम के रहने वाले हैं ना, तो ये तो वहीं पर एफआईआर लिखवाएंगे। लेकिन इनको बेल मिलती है तेलंगाना हाईकोर्ट से, वो भी एक हफ्ते की, क्योंकि ये बेल थी ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि वो बेल जो आपको एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट में लेके जानी पड़ती है। क्योंकि इन्होंने ये कहा कि मेरी वाइफ हैदराबाद की रहने वाली है, इसलिए मैं बेल यहां से ले रहा हूं, क्योंकि अगर मैं असम के अंदर गया, गुवाहाटी हाईकोर्ट में गया, तो वहां मेरा अरेस्ट हो जाएगा और मुझे अरेस्ट से बचने के लिए यहां पर बेल लेनी पड़ रही है। लेकिन हुआ क्या, इनकी वाइफ का जो आधार कार्ड था वो निकला दिल्ली का। तो जो इनको बेल मिली तेलंगाना हाईकोर्ट से, वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दी थी? पहले स्टे कर दी थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी थी और इनको बोला कि भैया आप जाओ गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर, क्योंकि आपकी वाइफ का तेलंगाना के अंदर कोई लेना देना नहीं है। इसलिए गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर जब ये पहुंचे बेल लेने के लिए, इनकी बेल कर दी खारिज। मामला समझ में आया? सबसे पहले एफआईआर हुई असम के अंदर। अब असम के अंदर ही जाते बेल लेने के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट में, इनको डरता इनका अरेस्ट हो जाएगा, इसलिए इन्होंने एक शॉर्टकट लिया कि चलो तेलंगाना से बेल ले लेता हूं, जो कि एक हफ्ते की बेल इनको मिल गई, ये दिखा के कि मेरी वाइफ का आधार कार्ड तो हैदराबाद का है, इसलिए आप मुझे बेल दे दीजिए यहां पे, क्योंकि यहां पर मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। हुआ क्या, जैसे इनको बेल मिली तुरंत की तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने वो बेल स्टे कर दी और ये कहा कि आप गुवाहाटी हाईकोर्ट पहुंच जाओ। अब ये गुवाहाटी हाईकोर्ट पहुंचे बेचारे, तो इनका हुआ क्या, वहां पर इनकी बेल डिनाई हो गई। अब बेल डिनाई होने का मतलब ये है
कि भैया अब आपका अरेस्ट भी हो सकता था, यानी कि इनके जेल जाने की नौबत भी आ सकती थी। फिर क्या हुआ, अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ असम, इस केस का नाम याद रखना, ये केस का नाम है, इनको फाइनली एंटिसिपेटरी बेल दे दी है। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि भैया पर्सनल लिबर्टी आपकी एक फंडामेंटल राइट है जिसको इस केस के अंदर छीना नहीं जा सकता। साथ ही साथ आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के साथ। केस खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ बेल मिली है, ठीक है। और आर्टिकल 21 की बात करी, यानी कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की। देखिए, केस तो वहीं पर चलेगा असम के अंदर, इनको अब जाना भी पड़ सकता है, क्या पता कई बार इनको असम में भी जाना पड़े, लेकिन हां, अब इनका अरेस्ट नहीं होगा। और अगर इनका अरेस्ट हो भी जाता है तो ये दिखा देंगे, देखो भी मेरे को सुप्रीम कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल दे रखी है, तो अगर पुलिस इनको अरेस्ट भी कर लेती है तो पुलिस को इनको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल का मतलब ही ये होता है कि मेरा अरेस्ट हो सकता था, उससे पहले मैंने बचाव के अंदर अपनी बेल ले ली है, क्योंकि अब अगर मुझे पुलिस अरेस्ट भी कर लेगी तो उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। सेक्शन नंबर 482 बीएनएसएस के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये मामला आसानी से समझ में आ गया होगा। एफआईआर हुई असम में, ये पहुंच गए तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना ने इनको बेल दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेल को स्टे कर दिया क्योंकि इनका तेलंगाना के अंदर कोई लिंक नहीं पाया गया। उसके बाद में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बेल मना कर दी और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इनको एंटिसिपेटरी बेल दे दी है। यानी कि इनको मैं कहूं एक जस्टिस मिल गया है, ट्रायल चलता रहेगा, बेल मिल गई है, इनका अरेस्ट नहीं होगा। तो हमें बात समझ में आ गई है, क्योंकि आपके साथ है लॉ आसान विद आदित्य, जो कि सारे जो भी अपडेट्स आ रही होती हैं देश के अंदर, लॉ से जुड़ी, पॉलिटिकल और लीगल से जुड़ी हुई, सोशियो पॉलिटिकल और लीगल से जुड़ी हुई, मैं सारी अपडेट्स आपको आसानी से देता हूं। तो प्लीज आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लॉ आसान विद आदित्य। थैंक यू सो मच।